with the name of Allah Almighty. Othello. Topic: character sketch of Othello. I have acute drama, page number 166, written by me, your host, lecturer M.K. Buddha. Point 1. टोटल 12 पॉइंट्स हैं, हर एक पॉइंट एक पैराग्राफ है. अगर आपको 6 पॉइंट्स याद रह जाते हैं तो आप बआसानी 6 पैराग्राफ लिखकर क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं. पॉइंट 1. एन अफ्रीकन मूर. उथैलो अफ्रीका का मूर था, नीग्रो था, हबशी था. मूर का मतलब वीराना भी होता है, और हबशियों को वीराना इसलिए कहते थे क्योंकि ये जाहिल कौम थी, ताकतवर, वैशी और जाहिल. ओके, आज भी जो क्रिमिनल्स की तादाद है उनमें ज़्यादातर मूर, नीग्रो हैं. एंड जर्नल ऑफ आर्मीज ऑफ वीनस. वीनस की आर्मी का जर्नल था. वीनस इज द नेम ऑफ अ प्लेस, अ कंट्री, अ स्टेट. उथैलो इज अ कॉन्फिडेंट एंड फिजिकली पावरफुल फिगर. कॉन्फिडेंट था और फिजिकली पावरफुल था. रिस्पेक्टेड बाय ऑल दोज अराउंड हिम. उसके इर्द गिर्द जितने भी लोग थे सारे उसकी क्या करते? इज्जत करते. 2. मूर इज वेल लाइक्ड फॉर हिज हाई माइंडेडनेस. मूर को लाइक किया जाता. क्यों लाइक किया जाता? हाई माइंडेडनेस, कि वो एक ज़हीन आदमी था, ऊंचे दर्जे का उसका जहन था. नहीं, ऊंचे दर्जे का जहन होता है. अगर आप पुलिस स्टेशन जाएं, वहाँ पर सब इंस्पेक्टर होता है, वहाँ पर पुलिस मैन होते हैं, वो आपको फ़ौरन ही कंफ्यूज कर देते हैं, परेशान कर देते हैं. समझो कि उनका जहन आपसे ज़्यादा है. बाज़ औक़ात कोई ऐसा शख्स चला जाता है जो ऐसा जवाब देता है, ऐसी बात करता है कि उनको पता चल जाता है कि ये बला हमारे हाथ आने वाली नहीं, इसका जहन हमसे ज़्यादा है. कहना बंदा पारा है, साढ़ा कम नहीं. तो मूर क्या था? बंदा पारा था. नोबेलिटी, और नोबल भी था, यानी कि उसका कोई लव अफेयर, कोई उसका किसी से कोई अफेयर नहीं था, उसका नोबल मैन था. स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, स्ट्रेट फॉरवर्ड था. ट्रस्टिंग, और ऐसा शख्स था जिस पर ट्रस्ट किया जा सके. एंड एक्सट्रीम लव ऑफ ऑनर, और उसके अंदर लव ऑफ ऑनर, इज्जत की के लिए उसके अंदर बेपनाह मोहब्बत थी. यानी कि वो ऑनर, तकरीम, इज्जत से मोहब्बत करता था, ओहदे से मोहब्बत करता था, कि इंसान अपनी रिस्पेक्ट से मोहब्बत करता था. दैट इज आल्सो वन ऑफ द फ्लॉ ऑफ ओथेलो, कि वो अपनी इज्जत से मोहब्बत करता था इंस्टेड ऑफ हर वाइफ. उसकी वाइफ सेकेंडरी थी, उसकी पहली मोहब्बत उसकी ऑनर थी, उसके तमगे थे, उसकी पोस्ट थी एज अ जर्नल. मेरी बात समझ गए? सना जी नहीं समझ आई? सर वो जब उसकी बीवी का वो अफेयर वगैरह उस पर शक होता है तो वो ये सारा कुछ छोड़ भी तो देता है ना, फिर उसको ये सिर्फ लव कैसे था अपनी को? वो इसीलिए बीमार हो गया जहनी तौर पर कि उसको सबसे बड़ा खतरा ये हुआ कि लोग क्या कहेंगे. जनरल की बीवी जो है वो टके टक 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 करती फिरती है. नहीं समझ आई? आ गई है. ये बातें बड़ी नफीस बातें हैं, दकीक बातें हैं, फौरन समझ आ जाती हैं. ही इज टेंडर एंड काइंड. टेंडर भी था, काइंड भी था. बट हिज ब्लड इज ऑफ द मोस्ट इनफ्लेमेबल काइंड. लेकिन एकदम वो जोशीला था. उसका खून ऐसा था जो फौरन ही आग पकड़ लेता था, जोश खा जाता था. 3. ओथेलोज ब्लैकनेस. ओथेलो की रंगत काली होना. हैज़ विजिबल डिफरेंस फ्रॉम एवरीवन. और दूसरे लोगों से वो मुनफरिद नजर आता था, काला नजर आता था. वीनस के लोग गोरे थे. अराउंड हिम, इर्द गिर्द. इज ऑफ लिटिल इम्पॉर्टेंट टू डेस्टिमोना. अच्छा, ये चीज़ डेस्टिमोना के लिए लिटिल इम्पॉर्टेंस रखती थी. इज ऑफ लिटिल इम्पॉर्टेंस टू डेस्टिमोना. अब इसका मुआवजना अगर डेस्टिमोना से किया जाए
तो वैसे तो ये बड़ा डिफरेंस था कि डेस्टिमोना एक सोफिस्टिकेटेड मिनिस्टर की बेटी है और सोफिस्टिकेटेड एरिस्टोक्रेटिक है। जहाँ तक ये है, ये मूर है, काला है, ओके। लेकिन फिर भी डेस्टिमोना के लिए ये बड़ी बात ना हुई। डेस्टिमोना ने उसके बावजूद उससे मोहब्बत की। शी सेज दैट शी सॉ ओथेलोज विजेज इन हिज माइंड। वो कहती है मैंने देखा है ओथेलो के खदखाल, ओथेलो का चेहरा मैंने देखा है उसकी साउल में, उसके माइंड में। ओथेलो अपने जिस्मानी लिहाज से खूबसूरत नहीं, ओथेलो खूबसूरत है जहन से, उसका जहन खूबसूरत है। वाह वाह वाह। लेकिन मैं इस बात के हक में नहीं हूँ। इंसान मोहब्बत खूबसूरती से ही करता है, पहले सेकेंडरी बात जहन होती है। सर वो पहले जो मोहब्बतें होती थी वो इसी तरह की होती थी ना। हाँ। अब होता है कि खूबसूरती से मोहब्बत करते हैं लोग। नहीं, पहले भी खूबसूरती से मोहब्बत करती थी। अगर ये बात ना होती तो आपकी मूवीज में हीरोइन और हीरो हमेशा खूबसूरत क्यों होते? ब्यूटी के लिए है ना। इसीलिए खूबसूरत होते हैं ना कि वो दोनों से मोहब्बत करते हैं, मॉडल बन जाते हैं। खूबसूरत है फिर दिखाते उसकी साउल भी खूबसूरत है। गैंग ऑफ वसेपुर आपने देखा है? गैंग ऑफ वसेपुर मैंने कई बार तो पहले भी कहा, ये मूवीज देखने की होती है। गैंग ऑफ वसेपुर आप देखें, उसके अंदर ना हीरो खूबसूरत है, काले स्याह हीरो है सारे, और हीरोइन भी अजीबोगरीब है, दांत निकले हुए हैं, नाक बड़ा है, हंस रही है, मुस्कुरा रही है, मोहब्बत कर रही है, ठीक है। अब उसके अंदर एक हीरोइन है। अब जहाँ साउल की और ब्यूटी की बात है, हीरोइन पूछ रही है हीरो से, हीरो कह रहा है साइड पर ठहर कर ना, पर्दे तरफ मुंह करके। हीरोइन दुकान में बैठी हुई है और कह रहा है कि मेरे साथ आज फिल्म देखने चलोगी? तो वो खामोश रहती है, फिर कहती है अगर मैं फिल्म देखने गई तो तुम पॉपकॉर्न जब मेरी गोद में गिरेगा तो तुम उसे ढूंढोगे? वो कहता है नहीं ढूंढूंगा। वो कहता है बहाने से तुम मेरे हाथ को छूओगे? वो कहता है अल्लाह की कसम नहीं छूऊंगा। कहता है कि मेरे कंधे पर सर रख लोगे फिल्म देखते हुए इमोशनल होकर? तो वो कहता है कि माँ कसम नहीं करूँगा। तो हीरोइन कहती है फिर माँ को ले जाओ ना साथ फिल्म देखने के लिए। मुझे लेकर जाने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। तुमने कुछ करना ही नहीं है अगर, हाँ मतलब है। अब लड़का कहे मैं बहुत शरीफ हूँ मुझे शादी कर लो, इतना शरीफ हूँ कि तुम्हें छूऊंगा ही नहीं, तो कह माँ से शादी कर लो फिर। अब जो स्टैंडर्ड है वो ये है कि थोड़ा सा एक्साइटमेंट वाला लड़का हो, एक्साइटमेंट वाली लड़की हो, कोई 2-4 अफेयर हो, कोई मार्के हो उसकी ज़िंदगी के, पता चले उसका। अच्छा खैर ये बात है हमारे स्टैंडर्ड को मैच नहीं करती। हम बात ये कर रहे हैं कि क्या ज़हनी खूबसूरत हो और फिज़िकल ब्यूटी का कोई अमल दखल नहीं है। मेरे ख्याल में इनर ब्यूटी चेहरे से और नफासत से और ख़ूबसूरती से अयां होती है, मेरा ख्याल ये भी है। बाज़ बार कोई लड़की आप देखते हैं तो आप कह रहे हो वो इतनी शर्मीली, इतनी सादा, वो इतनी सिंपल कैसी बातें करती है, तो आपको ब्यूटी भी उसके अंदर नज़र आती है, वो ब्यूटी भी होती है उसके अंदर। अच्छा ओके, यहाँ पर हम बात कोई आइडियलिस्ट बात कर रहे हैं और वो कहती है कि मैंने ओथेलो को उसके जहन से परखा और वो उसका जहन खूबसूरत, ओथेलो खूबसूरत, और इसीलिए उसकी ब्लैकनेस और उसका बाकी लोगों से डिफरेंट होना ये डेस्टिमोना के लिए लिटिल मैटर था। एंड टू हिज ऑनर्स एंड हिज वायलेंट पावर्स, और जहाँ तक उसकी तकरीम, उसकी रिस्पेक्ट का ताल्लुक है, उसके ओहदे का ताल्लुक है, हिज वायलेंट पावर्स और उसके जंगजुआना जो खसूसियात हैं, डेड आई माई साउल एंड फॉर्चून कंसिक्रेट, जहाँ तक फिर डिड आई माई साउल एंड फॉर्चून्स कंसिक्रेट, और फिर इस तरह से मेरी रूह उसके साथ है और बाकी किस्मत को मैं सेट डेडिकेट कर दिया। हाँ ये वो टेक्स्ट में था ना। हाँ उसको डेडिकेट, डिड आई माई साउल एंड फॉर्चून्स कंसिक्रेट। तो फिर मैंने अपनी रूह भी
और अपनी किस्मत भी इसके लिए छोड़ दी, इसके नाम कर दी। 3 बातें इसमें अहम हैं। मैंने ओथेलो को पहचाना है उसकी फिजिकल ब्यूटी से नहीं बल्कि उसके माइंड से। दूसरी बात, उसकी जो इज्जत है और उसके जो कारनामे हैं, इन दोनों को देखते हुए मैंने अपनी रूह इसके नाम लगा दी। क्लियर? 4, इफ वी टॉक अबाउट हिज निगर रेस, अगर हम उसकी हबशी होने की बात करें, एंड करैक्टर और किरदार की, देन दिस ब्लैक मूर विद थिक लिप्स, तो ये ब्लैक मूर अपने मोटे मोटे लिप्स के साथ वाज एक्चुअली अ वाइट मैन इन ब्लैक सोसाइटी, तो दर हकीकत ये एक वाइट मैन था। ओके, तो एक्चुअली वो वाइट मैन था, जो काला है वो वाइट मैन था इन द सोसाइटी ऑफ ब्लैक्स, ब्लैक्स की सोसाइटी में। देखिए, मोर ब्लैक था, सारे इर्द गिर्द जिस्मानी तौर पर वाइट थे। ब्लैक खूबसूरत था, वाइट था, अंदर से नूरानी था, और बाकी जो इर्द गिर्द के लोग थे वो अंदर से सारे काला दिल रखते थे। ड्यूक ने इसीलिए कहा था ना कि अगर अच्छाई खूबसूरती का हिस्सा नहीं है तो फिर तुम्हारा जो सामने लाया वो सबसे ज्यादा खूबसूरत। वाह 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 वाह, क्या बात है। अगर अच्छाई खूबसूरती के का हिस्सा नहीं तो तुम्हारा सामने ला सबसे खूबसूरत है। ओके। 5, ही वॉज अ बॉर्न सोल्जर, बचपन से ही समझें कि वो एडवेंचर करता रहा है, बॉर्न सोल्जर था। ही वॉज वेल रेप्यूटेड डाइंग, डारिंग जिसे कहते हैं डाइंग, जुरतमंद था, एक्सपर्ट था, बोल्ड था, ब्रेव था, लाइक एन एंशिएंट ब्लैक लॉयन, जैसे कोई कदीम काला शेर होता है। शेर काले नहीं होते हैं? अगर हो तो कितना ताकतवर लगेगा। कितना बंदा लगेगा ना, बंदर लगेगा। चीता होता है वो नहीं होता। अब ब्लैक चीता होता है। सर उसमें लाइनिंग होती है। नहीं, आप एप्टो क्लेप्टो मूवी देखें और कानों को हाथ लगाएंगी, आपकी अम्मी चीखें मारने लग जाएगी। आप देखें तो सही एक बार। ऐसी एडवेंचरस मूवी है ना कि वो आदमी को पकड़ कर ले जाते हैं ज़िबा करने के लिए, और वो कितने ज़िबा होते हैं, कितने बचते हैं, और वो लोग जो ज़िबा कर रहे होते हैं वो कितने मुकद्दस अपने आप को फील कर रहे होते हैं कि देवता की बलि चढ़ा रहे होते हैं। फुल ऑफ एडवेंचर, हैरान कुन हद तक। तो वहां पर एक ब्लैक लायन होता है जो आदमी खा जाता है। माई पॉट्स, जैसे वो कहते हैं ओथेलो, माई पॉट्स, माई टाइटल एंड माई परफेक्ट साउल शैल मैनिफेस्ट मी राइटली। मेरे पॉट्स यानी कि मेरी कारकर्दगी, मेरा टाइटल एज अ जर्नल, और मेरी परफेक्ट साउल, और मैं सही किस्म का आदमी हूँ, ये तमाम चीज़ें मैनिफेस्ट करेंगी, सबूत देंगी, मनवाएंगी, मनवा कर रहेंगी मी राइटली कि मैं सही आदमी हूँ। 6, ही इज़ अनरफल्ड एंड सेल्फ रिस्ट्रेंट, कैन कंट्रोल द सिचुएशन वेल एज ही कंट्रोल्ड ब्रिबेंशियो। अनरफल्ड, ना बिखरने वाला, सेल्फ रिस्ट्रेंट, ये भी अपने आप को कंट्रोल में रखने वाला। वो अपने आप पर कंट्रोल रखता है और वो कंट्रोल कर सकता है सिचुएशंस को, जैसे कि उसने ब्रिबेंशियो को कंट्रोल किया था, हालांकि वहां पर लड़ाई के पूरे चांसेस थे। कीप अप योर ब्राइट स्वॉर्ड्स, अपनी चमकती हुई तलवारों को वहीं पर रखना। फॉर द ड्यू विल रस्ट देम, कहीं ऐसा ना हो कि इसको शबनम जंग लगा दे। गुड सिग्नोर, यू शैल मोर कमांड विद ईयर्स, जनाबे वाला आप मुझ पर कमांड कर सकते हैं अपनी उम्र से, यानी कि आप बुजुर्ग हैं, आप मुझे हुक्म दें अपनी बुजुर्गी से। देन विद योर वेपन्स, इसकी बजाय कि आप वेपन का इस्तेमाल करें। क्लियर? 7, ओथेलो इज आल्सो एबल टू कैप्टिवेट हिज पीस विद स्पीच। पिछली लाइन में इसका क्या मतलब था